आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि ज़िंदगी में क्या करें, जॉब करें या बिजनेस करें या कुछ ऐसा और काम करें जिसकी वजह से हमारी लाइफ, हमारे आने वाला समय बेहतर से बेहतर होता हुआ चला जाए। हम किस तरफ जाएं ताकि हम आने वाला हमारा जो जनरेशन है वो सिक्योर हो जाए। तो दोस्तों, आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। मेरा नाम शिव कुमार है और आज मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं कि आपको किस प्लेटफॉर्म की तरफ आपको जॉब करना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, या फिर आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ओर तलाश रहे हैं जो कम समय में आपको सही दिशा में लेके जाए। हाँ दोस्तों, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आज उसके बारे में आज हम आपको बताने वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ बताने की। तो अगर आपके पास पेन और कॉपी नहीं है तो आप अपने साथ पेन और कॉपी ले लीजिए, ताकि जो भी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं आप उसको नोट करिए। अगर कोई भी अच्छी जानकारी लगती है या कोई भी आपको सुझाव लगता है तो प्लीज आप इसमें कमेंट करें, ताकि मैं इसमें और सुधार करते हुए आपको इससे भी और बेहतर वीडियो लेकर के आऊं। तो मेरा नाम शिव कुमार है और मैं आज बात करने वाला हूं कि आपको जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। इन तीनों टॉपिक को लेकर के आज मैं सुलझाने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी चीज कि आपको जो मैं बताने वाला हूं कि आप जॉब से कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। दोस्तों, ये एक पॉइंट आपके लिए बहुत बड़ा है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग को देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग में आप 3 से 5 साल के अंदर आप कभी भी करोड़पति बन सकते हैं। बट आपके अंदर वो जुनून, वो जज्बा, वो लगन होनी चाहिए। जबकि बिजनेस में आपको करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत सारे तामझाम जुटाने पड़ेंगे। तामझाम का मतलब कि उस ऐसा सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको उस तरह की एम्प्लॉय खड़ा करना पड़ेगा, उस तरह के सोच रखनी पड़ेगी, और ऐसा कौन सा बिजनेस आप करेंगे जिसकी वजह से आप करोड़पति बन पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसों को भी खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आपको 2-3 ऑप्शनल बताना चाहता हूं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी हुए और मार्क जुकरबर्ग हुए, और उसके बाद आपके सुंदर पिचाई जी हुए। ये लोग जॉब के ही थ्रू, बिजनेस के ही थ्रू करोड़पति बने हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों को हम ऑप्शनल के रूप में छोड़ देते हैं, कुछ लोग ऑप्शन के रूप में होते हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक आम आदमी अगर खास आदमी बनना चाहता है, एक आम आदमी अगर करोड़पति बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, मैं उस चीज़ को लेकर के आया हूँ कि अगर एक मेहनती आदमी है और उसके अंदर उतने कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है, उसके अंदर उतनी स्किल नहीं है, तो क्या वो करोड़पति बन सकता है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू वो वाकई में अपने आप को करोड़पति बना सकता है। कैसे बना सकता है, आइए हम उसके आगे जब जैसे जैसे ये टॉपिक आपको मैं बताते चलूँगा, आपको ये क्लियर होता हुआ चला जाएगा। जॉब में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप टाइम को बढ़ा नहीं सकते हैं, टाइम को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जॉब में एक टाइम आपकी फिक्स होती है। जैसे 8 घंटे का आपका टाइम होता है, तो आप 8 घंटे के ही अंतर्गत आपको पैसे मिलते हैं। जबकि बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, सपोज दैट अगर एग्जांपल के रूप में लेते हैं कि अगर आप बिजनेस में अगर आपके पास 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं और वहां पे अगर 100 लोगों को आप बढ़ाते हैं, तो उस हिसाब से आपको काम भी तो कराना पड़ेगा, काम भी तो रखना पड़ेगा। 100 लोगों के लिए काम भी तो चाहिए, प्लस 100 लोग जब आएंगे तो उनको पेमेंट कौन करेगा, सैलरी कौन देगा। तो ये भी बिजनेस में एक बड़ा थोड़ा सा पॉइंट है। तो आप इसको समझ गए होंगे कि अगर हमें जॉब बिजनेस में अगर हमें अपने टाइम को बढ़ाना है तो हमें पैसे को भी बढ़ाना है और अपने काम को भी बढ़ाना है, तभी जाकर के बिजनेस ग्रो कर पाएगा। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस दिन से एक स्टार्टिंग में आप यूजर होते हैं और यूजर धीरे धीरे क्या होता है कि एक लीडर के रूप में आ जाता है, एक अपने डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आ जाता है, और धीरे धीरे लीडर सीखते सीखते और वो धीरे धीरे
उसमें ये सबसे बड़ी चीज होती है कि उस स्टार्टिंग में जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं पहले यूजर होते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बन करके धीरे 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 उनकी टीम ग्रोथ होती जाती है। जितने लोग उसके साथ आते चले जाते हैं यहाँ पे आप उतने उसके टाइम का लेवरेज होता चला जाता है, टाइम बढ़ती चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, यहाँ पे अपने आप टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जितनी लोग आए, जितनी बड़ी टीम होगी उतना आपका टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट है कि आपने कुछ लगाया ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं मिस्टेक की, गलतियों की। तो गलतियां, अगर हम जॉब में अगर गलतियां करते हैं ना, तो सीधे आप एक बार गलती करते हैं, 2 बार गलती करते हैं और तीसरी बार से अगर आपकी बार बार अगर ऐसी कोई गलती होती है जिसकी वजह से आपको जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको निकालते ही आपके सीट पर बैठने के लिए कई सारे लोग होते हैं जो कि उस सीट पर बैठने के लिए तैयार होते हैं। तो जॉब में अपने सीट को बनाए रखने के लिए, अपने स्थान को बनाए रखने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, सिफारिश करनी पड़ती है। और उतना ही काम आपको, अगर टाइम हो भी गया है लेकिन काम पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो भी आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आप कोई गलती नहीं कर सकते हैं। दोस्तों सेम उसी प्रकार से अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। बिजनेस में अगर आप गलती करते हैं तो बहुत बड़ा आपको खामियाजा भरने को हो सकता है, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आप गलती करते हैं तो यहाँ तक कि आपका लॉस तो जो होगा ही। अगर कभी कभी इतना बड़ा गलती हो जाता है कि कंपनी को बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों बिजनेस में ये बहुत ही बड़ा नुकसान है कि अगर गलती आप नहीं कर सकते, गलती करते हैं तो आप उसको कहीं न कहीं सुधार कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुधार हो पाया तो कंपनी डूब जाती है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप गलतियां करते हैं ना, तो भी आप गलतियों से ही आप सीख करके महान बनते हैं। गलती करते 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 एक आम आदमी खास आदमी बनता हुआ चलता है, एक तुच्छ आदमी महान आदमी बनता हुआ चला जाता है, एक छोटा सा व्यक्ति अपने उच्च शिखर की ओर बढ़ने लगता है। उसके 2 चीजें यहाँ पे पूरा होती है, उसका जीवन भी सुधरता है, उसका लोक भी और परलोक दोनों भी सुधरता है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें डायरेक्ट सेलिंग की ओर जाना चाहिए। मेरे तरफ से तो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है। तीसरी बात करते हैं हम लोग बॉस की, क्योंकि आज लोग दुनिया परेशान है अपने बॉस को लेकर के। तो दोस्तों जॉब में तो आप जानते हैं कि बॉस का होना, आप जिंदगी में जॉब करने वाला कभी बॉस नहीं बन सकता है, क्योंकि वो दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है, बॉस के सपनों को पूरा करने के लिए काम करता है। अपने जरूरत, आप अपनी जो उसकी सैलरी मिलती है उसी में उसको गुजारा करना पड़ता है। यहाँ तक कि उसके आने का टाइम, जाने का टाइम, खाने का टाइम, उठने का टाइम, सब कुछ बॉस डिसाइड करता है। आपका जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा, आपकी मैरिज एनिवर्सरी कैसे मनाई जाएगी, आपके घर में अगर कोई फंक्शन आ रहा है उसके लिए आपको 1-2 महीने, 4 महीने या 6 महीने पहले से आपको बॉस को सिफारिश करनी पड़ेगी कि सर मुझे इस दिन छुट्टियां लेनी है, ऐसा करना है। वो बेचारा अपनी छुट्टियों को बचाते बचाते उसमें 4 से 5 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो बॉस का रोल बॉस होता है और एम्प्लॉय, आप जानते हैं बॉस और एम्प्लॉय का रोल क्या होता है और वो किस तरह से। और एक बॉस, एक एम्प्लॉय कभी बॉस नहीं बन सकता, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छा भी काम कर रहा होगा ना, तो वो जैसे मान लीजिए कि आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा टैलेंटेड है और अगर बॉस उसकी तारीफ कर देगा तो एम्प्लॉय उससे सैलरी का डिमांड कर देगा कि सर मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो बॉस अपने एम्प्लॉय की कभी भी तारीफ नहीं कर सकता है, वो बस उसको बस बोलता रहेगा कि आप करते रहो करते रहो करते रहो और मेरे क्या बोलते हैं, पॉकेट के भरते रहो भरते रहो भरते रहो। दोस्तों उसी प्रकार से आपको मैं बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत कोई बॉस नहीं होता है। आप ही खुद के बॉस हैं, खुद के एम्प्लॉय हैं, आपके मन मर्जी हैं, आपके हिसाब से आप अपना काम डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है, कोई नहीं होता है और कोई बंधन नहीं होता है, आप खुद के बॉस होते हैं। जबकि बिजनेस के अंदर मैं बात करूं तो बिजनेस के अंदर कोई बॉस तो नहीं होता है, लेकिन बिजनेस ही आपका बॉस होता है, साइलेंट के रूप में होता है। किस तरह से होता है, अगर बिजनेस किसी वजह से अगर आपका लॉस में जा रहा है,
डाउनफॉल में जा रहा है, तो आपको बिजनेस इंडिकेट करता है इनडायरेक्टली के रूप में कि आपका बिजनेस डाउन हो रहा है। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग नींद की गोलियां खाने लगते हैं। क्यों? क्या आपके ऊपर कोई बॉस है? कोई बॉस नहीं है, लेकिन बिजनेस ही आपका बॉस बन के बैठा हुआ है और आपके खून को चूसता रहता है। इस महीने का टारगेट ये है, अगले महीने का टारगेट ये है, हमने इतना अचीव किया, अगला कैसे करना है। तो दोस्तों, एक तरह से बिजनेस ही आपका बॉस के ऊपर मतलब सूक्ष्म रूप में आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन बिजनेस आपको बॉस के रूप में होता है, जो आपको आए दिन टॉर्चर करता रहता है। बिजनेस करने वालों को आप देखते होंगे कि कितना वो बिजी रहते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि लाइफ में बॉस का, जहाँ पे बॉस नहीं है वहाँ पे काम करना है, या जहाँ पे बॉस है वहाँ पे काम करना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो मैं बात कर रहा था बॉस के बारे में। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो टॉपिक है कि जॉब में केवल और केवल हम अपने बारे में सोच नहीं सकते, केवल हम दूसरों के सपने को पूरा करने में लगे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, एम्प्लॉय जो होता है वो बॉस के सपनों को पूरा करने में लगा होता है। वो उसकी गाड़ी आती है, उसकी खुशी में, बॉस की खुशी में अपनी खुशी को समझता है। बॉस की कैसी तरक्की कराई जाए, बॉस को कितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाया जाए, एक एम्प्लॉय का बस इतना ही मकसद होता है। और वो जॉब करते करते पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन एक बॉस एम्प्लॉय से पूरी तरह से खुश नहीं रहता है, कुछ न कुछ इसके अंदर कमियां निकालता रहता है। जबकि हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अगर हम दूसरे की भलाई की बात करें तो बिजनेस हमारा डूबने लगता है। तो बिजनेस में भी बिजनेस अपना खुद सोचता है कि हमारा तरक्की किस प्रकार से हो। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है कि यहाँ पे एक टीम वर्क होता है और हम टीम के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, हमारी टीम जितनी तरक्की करती है। हम सपोज दैट अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आपका डाउनलाइन है, अगर वो कल को 10,000 रुपया कमाता है, हम उससे बोलते हैं कि 1 जीरो और बढ़ाओ, 10,000 बढ़ाओ, 10,000 से आप 1 लाख करो, 1 लाख से 10 लाख करो, 10 लाख से 1 करोड़ करो। आप अपने जीरो के आगे और जीरो बढ़ाते हुए चले जाइए। इसमें हम अपने टीम के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जब हमारी टीम तरक्की करती है तो हमारा खुद भला होता हुआ चला जाता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हम टीम के ऊपर ध्यान करते हैं, टीम के ऊपर वर्क करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय होता है। आप जानते हैं जॉब के अंतर्गत कितनी सारी समस्याएं होती हैं। आज उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। जॉब कैसे लोगों की जॉब की अगर हम एक परिभाषा बताएं तो जूस ऑफ बॉडी, आपकी बॉडी से जब तक जूस निकल रहा है तब तक आपके बॉडी से आप काम करते रहेंगे। जिस दिन जूस निकलना बंद, आपको कंपनी आपके यहाँ से आपको बाहर निकाल देगी। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज अब बताना चाहूँगा आपको कि जॉब में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियाँ चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्री होगी तभी आप जॉब में सक्सेस हैं। एक आम आदमी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, जो कम पढ़ा लिखा है वो नहीं पहुंच सकता है। जिसकी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है वो वहां तक नहीं पहुंच सकता है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में आप सभी को समान अवसर मिलता है, सभी को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, किसी प्रकार का, उसको कम पढ़ा लिखा हो या किसी तरह सा है, लेकिन अगर उसके थोड़ी सी लगन है, थोड़ा सा कर गुजरने की कोई भी चाहत हो, तो वो एक दिन उस मुकाम को पा सकता है, एक बड़ा आदमी बन सकता है। उसमें कुछ लगाना नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में कुछ लगाना नहीं पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके नॉलेज की ज़रूरत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं स्किल की ज़रूरत है, उसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके पास ज्ञान की ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जॉब के अंतर्गत जाते हैं तो दोस्तों ये सारी चीज़ें का होना आपको ज़रूरी है। आपके पास पैसा भी होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन भी होना चाहिए,
आपके पास स्किल भी होने चाहिए, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, तब जा कर के आप एक अच्छे जॉब में पोजीशन पे आप जा सकते हैं। लेकिन बात करते हैं बिजनेस के अंतर्गत, तो बिजनेस के अंतर्गत भी आपको लगभग यही सारी चीज़ें चाहिए। आपको अगर एक अच्छे बिजनेस चलाने के लिए आपको अच्छा विज्ञान होना चाहिए, आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, तभी आप कोई बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। आपके पास अच्छा खासा स्किल वाले ही व्यक्ति वहाँ पे सिलेक्ट किए जाते हैं, ताकि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करा पाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हम लोग आज बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, हम बात कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर। तो आज हम लोग बिजनेस को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और बात करते हैं आज मैक्सिमम, क्योंकि जो बिजनेस हर कोई नहीं कर सकता, जिनके पास पैसे हैं वो वही कर सकते हैं। आज देखा जाए तो 90% जो लोग आज आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो या तो डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रहे हैं या तो जॉब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी भी देखते हैं कि 95% लोग अभी भी जॉब की तरफ जा रहे हैं और 5% में ऐसे लोग आते हैं जो या तो बिजनेस करते हैं या तो फिर डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं डायरेक्ट सेलिंग और जॉब के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या, क्यों हमें डायरेक्ट सेलिंग की तरफ आना चाहिए। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको कम समय में करोड़पति बना सकता है, हर व्यक्ति को अवसर दे सकता है। ये 21वीं सदी का उभरता हुआ बिजनेस है। ये न केवल आने वाले हमारे देश की सारी समस्याओं को सुधार सकता है, बल्कि एक एक घर परिवार को आर्थिक आज़ादी से आज़ादी दे सकता है, आर्थिक तंगी से आज़ादी दे सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, आपको मैं विजन को क्लियर करना चाहूँगा, आपके विजन को ठीक करना चाहूँगा कि किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग और जॉब में हमारे अंतर है। जैसा कि जॉब को हम लोग जानते हैं कि जूस ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी से जब तक जूस निकलता रहेगा तब तक आप बॉडी को यूज किया जाएगा। जिस दिन जो बॉडी से जूस निकलना बंद, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा कंपनी से। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब ये सारी स्लाइड आपको समझ में आ जाएगी तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग आज क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं, पहला फर्स्ट जो है वो एजुकेशन के रूप में। दोस्तों जॉब के अंतर्गत आपको बहुत सारे एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे MBA। आपको अच्छा जगह पे अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, MBA, BCA और CA, इस तरह से बहुत बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं आपके डिग्रियां हैं वो आपको लेने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्राइटेरिया होती है 80 ईयर्स के लिए, जो 18 साल के ऊपर जो व्यक्ति है वो कोई भी इस सिस्टम से जुड़ करके, चाहे वो पढ़ा लिखा हो नहीं पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा होते हैं थोड़े मोड़े तो वो भी कामयाब है, जो पढ़े लिखे जो अंगूठा टेक है वो भी यहाँ पे कामयाब है। बस उनके अंदर एक ही चीज़ होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए लगन। दूसरी हम बात करते हैं कि कंपनी आपको जब भी होती है वो आपको पार्टनर बनाती है। आप जिस डायरेक्ट सेलिंग में आप उसके साथ पार्टनर बनकर के काम करते हैं। जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग होती है और उसी दिन से आप बिजनेस में पार्टनर बन के आते हैं। जबकि आपको जॉब के अंतर्गत आपको कभी भी पार्टनर बनने का मौका नहीं मिलता है। आप जिंदगी भर एम्प्लॉई होते हैं और एम्प्लॉई बन करके आप रिटायर्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे कोई टारगेट नहीं होता है, आपको यहाँ पे कोई टारगेट नहीं दिया जाता है डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत। जबकि यहाँ पे जॉब में आपको हमेशा टारगेट मिलता है कि ये चीज़ें कंप्लीट करना है, ये चीज़ें कंप्लीट करना है, ऐसा काम करना है। यहाँ तक कि लोग जो छुट्टियों के दिन भी लोग काम करते रहते हैं ताकि उनको जो टारगेट मिला होता है वो टारगेट को कंप्लीट कैसे किया जाए। उसके बाद यहाँ पे टाइम का लिमिट नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई टाइमिंग का लिमिट नहीं है। कोई भी अगर आपके पास कोई भी जैसे लक्ष्य दिया जाता है, कोई टारगेट दिया जाता है, कोई रैंक दिया जाता है, उसमें उस रैंक को पहुंचने के लिए कोई आपको टाइम का जो टारगेट नहीं दिया जाता है। उसके बाद कोई भी टाइम का लिमिट नहीं होता है। आप किसी भी पद पर पहुंचने के लिए कोई टाइम का लिमिट नहीं होता है।
जबकि यहाँ पे टारगेट बेस होता है, आपको टारगेट दिया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है मान और सम्मान। दोस्तों जब डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि ये छोटा सा बिजनेस तो है नहीं, आप पूरी दुनिया में इसकी तहलका मचा सकते हैं, आपको पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपको जाना जाता है। जैसे कुछ आप लीडर हैं, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसे लीडर हैं जिनको कि आज वर्ल्ड के बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया है। लेकिन एक सेल्फ एम्प्लॉय को बहुत कम लोग जानते हैं। एक दो लोग हैं जिनको जानते हैं, जैसे सुंदर पिचाई वगैरह हैं, तो मैंने ऑप्शनल की बात नहीं की, लेकिन इस सिस्टम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। मान सम्मान। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप यहाँ से युवा रिटायर्ड हो सकते हैं। मतलब आप 5 से 6 साल में, मैक्सिमम 7 से 8 साल में आप पूरी तरह से अपने आप को रिटायर्ड कर सकते हैं। जबकि जॉब के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको 60 साल तक आपको काम करना ही करना है। देखो पैसा तो वहाँ भी कमा रहे हैं, पैसा यहाँ भी कमा रहे हैं, बशर्ते पैसा आप यहाँ पे ज़्यादा कमा सकते हैं, कम समय में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे पैसे के साथ साथ आप अपने हेल्थ को भी गंवा रहे हैं। पैसा तो मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है दुनिया में कि कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर की रक्षा ही धर्म की पहली साधना है। तो उसमें अगर आपकी शरीर बीमार हो रही है, जबकि शरीर से ही हम सारे काम कर रहे हैं, अगर आप शरीर को बीमार कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी डिजीज आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग कहीं न कहीं बीमारी की तरफ जा रहे हैं। तो पैसा ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ आपका सेहत भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप कर रहे हैं और आपके आने वाले पीढ़ियों, आपके आने वाले जनरेशन को भी ये सिक्योर करता है। आप अगर सपोज दैट यहाँ से अगर 1 लाख 2 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी आप यहाँ से अर्न कर रहे हैं, अगर जिस व्यक्ति को भी आप इस बिजनेस को ट्रांसफ़र करते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपका जो नॉमिनी होता है वो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमाना शुरू कर देता है। जबकि एक सेल्फ एम्प्लॉय जो काम करने वाला है, जॉब करने वाला व्यक्ति है, उसका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि आने वाले हम जनरेशन को भी यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि इसमें आपको घूमने का बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। घूमने के लिए आपको कंपनी, या तो कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो कि आपको हर 2 से 3 महीने के अंतर्गत 2-3 टूर कराती हैं, आपको देश विदेश की यात्रा कराती हैं। जबकि हमारे जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा मुश्किल से हमें टाइम मिलता है घूमने के लिए, बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें टाइम मिलता है घूमने के लिए, वो भी बॉस की बहुत सिफारिश करने के बाद, या कोई छुट्टियाँ हो रही हो उसमें 1-2 दिन की छुट्टी लेकर भी हम जा सकते हैं। एक जॉब करने वाला से आप पूछ सकते हैं कि अगर घूमने का नाम ले लिया कि हमें घूमने के लिए जाना है, तो शायद आपको छुट्टी भी नहीं दे। किसी तरह से झूठ साज बोल करके हम लोग, जॉब वाले लोग क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जॉब, और आपको धीरे धीरे समझ में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमें जॉब की तरफ क्विट करना चाहिए, जॉब की तरफ जाना चाहिए, या हमें डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों आपको दूसरी लाइन बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई डिमोशन नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आपको कभी भी डिमोशन नहीं हो सकते हैं आप। और जबकि अगर मैं बात करूँ जॉब के अंदर, आपका कभी भी डिमोशन, अगर आपका परफॉर्मेंस सही से नहीं चल पा रहा है, आप ठीक से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका डिमोशन होना सुनिश्चित है, या तो आपको निकाला जा सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप रॉयल्टी, एक जो इनकम होती है जिसको पैसिव इनकम करते हैं, वो पैसिव इनकम आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। रॉयल्टी इनकम उठा सकते हैं, वर्ल्ड की और वर्ल्ड की भी उठा सकते हैं, इंडिया के भी उठा सकते हैं। जबकि जॉब के अंतर्गत ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है जो कि आप रॉयल्टी इनकम उठा सके। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि हेल्थ के साथ आपको वेल्थ भी मिलता है, वेल्थ के साथ आपको वहाँ पे डिजीज मिलता है। आप डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत हेल्थ के साथ आप वेल्थ को जनरेट करते हैं, एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। जबकि जॉब के अंतर्गत आपको वेल्थ तो आप जनरेट करते हैं, लेकिन आपके पास बीमारियां भी साथ में आती हैं। कहते हैं कि उस पैसे के क्या कमा के क्या करेंगे, जो कि आप लाइफ टाइम पैसे कमाते हैं, उसी पैसे को अपने बीमारी को ठीक करने में लगाते हैं। न पैसा मिलता है
न सेहत मिलता है। तो दोस्तों यही होता है जॉब के अंतर्गत। तो अगर आप लाइफ में जल्दी आप यंग रिटायर्ड होना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाना चाहिए। 3 से 5 साल आप अपने जॉब की कीजिए और यहाँ से पूरी लाइफ को एंजॉय करते हुए आने वाले टाइम को पूरी तरह से आप बचा सकते हैं। अगर आप बताइए कि 60 साल में भी अगर आप बहुत बड़ी गाड़ी ले करके लैम्बोर्गिनी भी ले सकते हैं, या जिनकी भी बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं जो कि मुझे नहीं पता है, तो अगर उस तरह की गाड़ियाँ अगर आप ले करके क्या करेंगे जब आपके हाथ ही काम नहीं करेंगे, आपके आँख ही काम नहीं करेगा, आपका शरीर साथ नहीं देगा, और उस समय आप एंजॉय करके क्या करेंगे, आप बताइए। दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय को कभी भी नहीं निकाला जाता है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में लीडर को कभी भी नहीं निकाला जा सकता, जबकि जॉब के अंतर्गत आपको अपने जॉब से कभी भी निकाला जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है। इस बिजनेस को ऐसा कोई नहीं है कि सभी लोग करेंगे, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग को वो किसी 18 साल की उसकी उम्र हो, या वो लेडीज हो, जेंट्स हो, छोटा हो, बड़ा हो, गोरा हो, इंडिया को हो, बाहर को हो, एनी अगर बाहर की जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं तो बाहर के ही देश को भी उनसे आप काम कर सकते, बशर्ते आप पूरी वर्ल्ड में इसको आप कर सकते हैं, जबकि जॉब के अंतर्गत ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको विशेष योग्यता की ज़रूरत होती है, विशेष टैलेंट की ज़रूरत होती है, विशेष पर्सनालिटी की ज़रूरत होती है, विशेष लुक की ज़रूरत होती है, तब जा करके आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इसमें एक टीम वर्क काम करता है, जबकि जॉब के अंतर्गत आप ही सब कुछ हो, आपका परफॉर्मेंस सही है तो आप सही हो, क्योंकि आपको जगह लेने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और जॉब के अंतर्गत कितनी सारी समस्याएं हैं, और बहुत सारी अभी टॉपिक जो मैं नहीं छू पाया हूँ, शायद आप लोगों को पता होगा, तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कीजिए, और ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी और जानकारियाँ मैं लेके आऊँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि जो लोग भ्रम में आज घूम रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के या फिर जॉब के बीच में अटके हुए हैं, रुके हुए हैं कि हमें किधर जाना चाहिए, हमें अपने लाइफ को किस तरफ लेके जाना चाहिए, तो दोस्तों ये उनके लिए वीडियो है। आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट समय के साथ। तब तक आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।